नमस्कार, मैं दिवाकर पटेल अपने YouTube चैनल दिवाकर मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे डेंगू फीवर। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था डेंगू फीवर के साइन एंड सिम्टम के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे डेंगू फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डेंगू फीवर यानी डेंगू से पीड़ित पेशेंट होता है वो डिहाइड्रेट होता है। तो डिहाइड्रेट होता है तो इसके लिए हम उसको देंगे IVF यानी कि इंट्रावेनस फ्लूइड। इंट्रावेनस फ्लूइड में NS, DNS, RL ठीक 500 ml का 500 ml का देंगे। ठीक एक दिन में हमको कितना देना है 3 लीटर IVF यानी इंट्रावेनस फ्लूइड देना है ठीक पेशेंट को। और इसके बाद में हम क्या करेंगे एक मल्टीविटामिन कोई इंजेक्शन लेंगे जो कि NS में डाल देंगे, उसको स्लो चलने देंगे। ठीक उसे फास्ट नहीं चलाना है। फास्ट चलाने पे क्या होगा कि पेशेंट को कोई फायदा नहीं होगा। ठीक इसको हमको स्लो चलाना है। ठीक और इसके बाद में क्या करना है एक ORS पाउडर लेंगे। ठीक ORS पाउडर को 1 लीटर पानी में घोल देना है। जब भी पेशेंट को प्यास लगती है तो हम ORS पाउडर का जो घोल है उसी को ही देंगे। ठीक और हमने अपने इन्वेस्टिगेशन में यानी पिछले वीडियो में देखा था LFT इन्वेस्टिगेशन में कि जब देखा था जो डेंगू से पीड़ित पेशेंट होता है उसका SGOT एंड SGPT एंजाइम होता है वो बढ़ा होता है। ठीक तो इसको हम ट्रीट करने के लिए जो यूडिल टेबलेट होता है ठीक यूडिल टेबलेट या सेलिबॉन सिरप इन दोनों में से कोई एक लेंगे, या तो सिरप लेंगे या टेबलेट लेंगे। ठीक अगर यूडिल टेबलेट लेते हैं तो हमको इसको BD चलाना है। ठीक और जो सेलिबॉन सिरप होता है ठीक इसको क्या करेंगे TDS चलाएंगे 5 ml TDS। ठीक और डेंगू में क्या होता है प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है। ठीक इसके प्लेटलेट डाउन हो जाता है, इसके लिए हम क्या करेंगे प्लेटिंजा टेबलेट को हम BDS चलाएंगे। ठीक और जब ये सब टेबलेट चलेगा इतने मेडिकेशन होगा तो पेशेंट को यानी कि एसिड यानी कि गैस की भी प्रॉब्लम होगी। ठीक तो इसको हम ट्रीट करने के लिए कोई रेंटेयर या एंटासिड टेबलेट देंगे। ठीक और अगर पेशेंट में सिम्टम वोमिटिंग यानी कि वोमिटिंग के भी सिम्टम देखे जाते हैं तो हम इसमें ओंडासेट्रॉन 8 mg का टेबलेट BD दे देंगे। ठीक ये हमारे जो मेडिकेशन हो गए। और पेशेंट को फीवर को रोकने के लिए IV यानी कि इंट्रावेनस इन्फ्यूजन 100 ml का PCM इन्फ्यूजन देना है, OD देना है। ठीक ये सिर्फ 3 दिन तक देना है। और पेशेंट को जब भी बुखार आता है यानी कि PCM 500 mg का दे सकते हैं। और इसमें क्या है कि कोई भी इंजेक्शन हमको IM नहीं लेना है। जब भी हम कोई इंजेक्शन लेंगे तो उसे IV ही लेंगे। IM इंजेक्शन लेने से क्या होता है कि जो हमारा प्लेटलेट होता है बहुत तेज़ी से डाउन होने लगता है, उसे कंट्रोल करने में बहुत अधिक समय लग जाता है। ठीक और इसमें क्या होता है कि हमें कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन नहीं लेना है। एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है इससे भी प्लेटलेट को फाल करने में मदद करता है यानी कि फाल होता है तो गिरता है प्लेटलेट बढ़ता नहीं जल्दी। ठीक इसीलिए हमको एंटीबायोटिक मेडिसिन नहीं लेना है। जब भी हमारा बॉडी पेन होता है तो इसमें हमें PCM में ही लेना है, पेन किलर मेडिसिन भी नहीं लेना है। ठीक और ये हमारा ट्रीटमेंट हो गए। अब इसमें हम बात करेंगे होम रेमेडीज पे हम क्या क्या मेडिसिन ले सकते हैं। होम रेमेडीज के मेडिसिन सबसे अच्छी कारगर जो होम रेमेडीज की मेडिसिन है वो है गोट मिल्क यानी कि बकरी का दूध होता है। बकरी का दूध हमको सुबह पीना है। ठीक ये प्लेटलेट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसके बाद में जो होता है पपीता का पत्ती, पपीते की पत्ती को पीना है, सिर्फ 3 दिन तक ही पीना है। ये नहीं कि जब भी हमको बुखार आता है पपीते की पत्ती को तोड़े और उसे पी गए। ठीक ये नहीं करना है क्योंकि जो हर्बल मेडिसिन होते हैं उसके भी यानी कि साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक इसको ज़्यादा दिन तक नहीं लेना। ये हो गया। और हमको कोकोनट वाटर